सूपनखा रावण की कौन बहन आई, और जैसे इसकी निगाह पड़ी किस पर, राम जी पर और लखनलाल पर, देखते ही देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देखते ही ये ऐसी मोहित हुई, राम जी के निकट जाने से पहले इसने सुंदरी का वेश बनाया, सुंदर बनी। अब सुंदर बन करके भगवान के पास पहुंची, और भगवान के पास पहुंच करके सूपनखा ने क्या कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखियो खोजी लोक तिहु नाहे, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम्हारे। सूपनखा ने जाते ही क्या कहा, अच्छा ये सीधा गई, और जाने के बाद किशोरी जी को नहीं देखा, किसको देखा, तो भगवान को देखा और लखनलाल को देखा। बिना भक्ति को देखे कोई भगवान को पा सकता है क्या, कहिए कहिए। भक्ति से तो निगाह फेर ली, और पाना किसको चाहती है, भगवान को। अब भक्ति की ओर देखा नहीं, और भगवान से कह रही है आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, तो मेरे जैसे कोई स्त्री भी नहीं है। ये जो संयोग है ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ के बिठाया है, न आपके जैसा कोई न मेरे जैसी कोई, तो जब हम दोनों के जैसा कोई है ही नहीं। और एक बात कहूँ, अपने लायक दूल्हा मैंने तीनों लोक में घूम कर ढूंढ कर छान कर देख लिया, आज तक नहीं मिला, इसीलिए आज तक कुंवारी बैठी हूँ। आप हमें अच्छे लगे हो, पूरे नहीं थोड़े, तो आप हमसे ब्याह कर लो। जिसको भगवान भी पूरे अच्छे ना लगे उसको भगवान मिलेंगे कैसे, हमको ये समझाइए, कैसे मिलेंगे। ये जो बीच में रहते हैं ना, इन्हीं की नैया डूबती है। या तो इस पाले रहिए या तो उस पाले रहिए, तब तो दोनों में से कुछ एक तो मिल ही जाएगा। बीच वालों का बंटाधार हो जाता है, जो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। कुछ लोग जमाने में ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अब सूपनखा ने कहा आपके जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ब्रह्मा जी ने सोच समझ के जोड़ा बनाया, तो आप हमसे ब्याह कर लो। पर राम जी क्या कर रहे, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सूपनखा इधर खड़ी है, किशोरी जी वामांग में बैठी हैं। अच्छा, किसी से कोई बात कहनी है तो उसकी तरफ मुंह करके बोलेंगे कि उधर मुंह करके बोलेंगे, किधर देख के बोलेंगे, जिधर व्यक्ति खड़ा होगा। राम जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सीता जी को, बोल रहे हैं सूपनखा को, देवी मैं तो नहीं कर सकता, पर हाँ खाली हाथ तो नहीं जाओगी, मेरा छोटा भाई है उधर, उससे विवाह कर लो, वो कुंवारा है। जो भक्ति की ओर न देखे ना, तो भगवान भी उसकी ओर नहीं देखता है। सूपनखा का प्रसंग और समझने का विषय, हमें अब क्या मिलेगा सूपनखा के प्रसंग से, तो ऐसे ही तो मिलेगा, और कैसे मिलेगा। गोस्वामी जी की कथा में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं जिसको वारी है तो बिना मतलब की है, नहीं नहीं, सब मतलब की है, पर मतलब निकालो तो सही। भगवान नहीं देख रहे सूपनखा की तरफ, जिसने मेरी भक्ति को नहीं देखा तो मैं भी उसकी ओर देखने वाला नहीं हूँ। तो ठाकुर जी ने देखा, किशोरी जी को बोला सूपनखा को, मैं तो नहीं कर सकता, एक पत्नी व्रत का संकल्प है। सूपनखा ने कहा कोई बात नहीं, हमसे वर ब्याह कर लो, 2 पत्नी व्रत का संकल्प कर लेना, क्या जाता है। राम जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, पर हाँ वो जो गोरा गोरा दिख रहा है ना, सूपनखा ने कहा किधर, अरे उधर, अच्छा वो जो गोरे गोरे, हाँ हाँ वही वही, वो कौन, बोला हमारे छोटे भाई। और कुंवारे, एक बात बताओ, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं कि विवाहित हैं, जोर से बोलो। राम जी सच्ची सच्ची बोल रहे कि झूठी झूठी, हाँ देखो आप ही लोग सच बोलते हैं, भगवान तो झूठ बोलते हैं ना, कितनी जल्दी है झूठी झूठी। एक बात बताइए, सामने खड़ी कौन है, सूपनखा, ई का सत्यवादी है।
ये तो परम झूठी, आते ही तो झूठ का पुल बांध दिया इसने। आते ही कहा आपके जैसा कोई नहीं है, ये तो सही है, और इनके जैसी कोई नहीं है। अब बताओ उसके बाद क्या कह रही, अपने लायक दूल्हा ढूंढा तीनों लोक में पर नहीं मिला। और ये नहीं बता रही मिल के मर मरा गया, ये नहीं बता तो झूठी नहीं है। और ऊपर से क्या कह रही है, ताते अब लगी रहे हो कुंवारी, मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने कहा जब पति के मरने के बाद ही कुंवारी हो सकती हैं तो हमार लक्ष्मण तो इनसे ज्यादा ही कुंवारा है। फिर जाओ। अब राम जी झूठ थोड़ी ना बोलते, राम जी बिना तथ्य वाली बात नहीं करते। कभी कभी बहाने से भी कुछ चीजें हो जाती है ना, किसी को समझाने के लिए इशारा काफी होता है। एक बार एक मैया ने एक महात्मा जी को घर पे बुलाया, महाराज हमारे यहाँ भोजन पे पधारो। महाराज पहुंचे, मैया ने खूब सुंदर सुंदर भोज पकवान बनाए पवाए। माँ ने सब तो परोस दिया, एक थाली में पापड़ रखे थे, पापड़ देना भूल गई। अब उनकी भी निगाह 56 भोग पे ना जाए, पापड़ ही पे जाके आंख अटक जाए, सब दे दिया पापड़ नहीं दिया। अब मांगे कैसे, पापड़ नहीं मिला है पर चाहिए भी, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा मैया आज तो तुम्हारे यहाँ आने में समझो भगवान ने ही भेजा है। क्यों महाराज? अरे मैया पूछो मत, भगवान नहीं चाहे पहुंच ही नहीं पाते हम। क्या हो गया महाराज? अरे मैया आते समय रास्ते में ओ बड़ा सांप। मैया ने कहा बड़ा? अरे मैया बहुत बड़ा। अरे बड़ा सा? अरे बहुत बड़ा। कितना बड़ा महाराज? अरे मैया पूछो मत, बहुत बड़ा। अरे तभी कितना बड़ा महाराज? अरे मैया ये हमारी भोजन की थाल से लेके वो पापड़ की थाली। अरे महाराज पापड़। मैया ने कहा तो सांप की लंबाई बता रहे थे, महाराज ने बोला। अब बहाने से काम हो गया ना। अब राम जी ने बोला हाय कुमार जाओ। ये पहुंची लक्ष्मण जी के पास, पूरा दोबारा कैसेट डाली और दोबारा बजाया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखियो को जी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही। सब बोलने के बाद इसने सांस ली। लक्ष्मण जी से कहा आप हमसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दास। अच्छा लक्ष्मण जी भी देख नहीं रहे हैं। अब आप समझो, जो भक्ति का दर्शन पहले ना करे तो ना भगवान उसकी ओर देखे, ना संत उसकी ओर देखे। राम जी ईश्वर हैं और लखन लाल साक्षात संत स्वरूप हैं, वैराग्य स्वरूप हैं। इनने भी नहीं देखा, बिना देखे कहा सुंदरी। सूपनखा ने कहा ओहो हो, बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं। अब कहूँ एक बार गलती से हम पर निगाह पड़ गई तो इनसे तो हमारा ब्याह पक्का। अब लक्ष्मण जी सोच रहे शुक्र मनाओ हम तुमको नहीं देख रहे हैं, अगर हमने तुमको देख लिया तो फिर दुनिया में तुम मुंह दिखाने लायक, फिर तुम बंदरी हो जाओगी जो अभी सुंदरी हो। तो बिना देखे कहा वो तो राजा हैं, समर्थ हैं, कौशलपुर राजा। एक बात बताओ देवी, तुम रानी बनोगी कि दासी? सूपनखा ने कहा है दासी और मैं रानी नहीं महारानी। बस बस बस, तो गलत एड्रेस, उधर महाराजा हैं, हम तो दास हैं। हमसे ब्याह हुई तो दासी और उनसे बिया हुई तो महारानी। अब आप बताओ। बोला मैं ना बन रही दासी वासी, जा रही हूँ उधर ही। फिर गई राम जी के पास। राम जी से कहा देखो हमको दासी वासी नहीं बनना, हमको रानी बनना है। आप राजा हो तो आप हमसे ब्याह करो। राम जी ने बोला दास कौन है हमारा दास? बोला वही आपके गोरे वाले भाई साहब तो बोल रहे हैं। बोले अरे वो छोटा है ना, थोड़ा संकोच हो रहा होगा ब्याह वगैरह की बात करने में, और चिंता मत करो, फिर से जाओ। एक बार फिर फिर पहुंची। अब फिर जाकर के कही आपने क्यों झूठ बोला कि आप दास हैं? आप तो उनके छोटे भाई साहब, आप ही हमसे ब्याह करो, आप थोड़े गोरे गोरे भी हो तो काले काले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा एक बार हमने भेजा था, अब तुम्हारी शामत ही आई है तो हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण यति लांघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती। लक्ष्मण जी ने नाक भी काट दिए और कान भी काट दिए, और काट के
कई संत कहते हैं ताके कर काटा भर नहीं, काट के हथवा पे धर दिया, बोला ले जाके अपने भाई साहब को दिखा देना। अब ये आई कहाँ? अच्छा, रावण को चुनौती दी थी, पर ये गई कहाँ? तो खरदूषण के पास। सूर्पनखा बिना मतलब के नहीं आई है, ये समझिएगा। जिस दिन रावण ने इसके पति विद्युत जिह्वा का वध किया था, तब सूर्पनखा ने ठाना था, रे रावण तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तेरा कुल उजाड़ दूंगी। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तेही के घर में दिया ना। कितनी चालाक है सूर्पनखा, डायरेक्ट नहीं गई रावण के पास, पहले कहाँ गई? तो खरदूषण। खरदूषण कौन है? तो खरदूषण बलवान है, रावण के ही समान। सूर्पनखा ने सोचा अगर इन्होंने खरदूषण का वध कर दिया, इसका मतलब ये रावण का वध भी करने में सक्षम है, पर अगर इन्हीं से हार गए तो वहां तक जाने का कोई फायदा ही। तो पहले इनके पास जाऊं, इनकी सेना का नाश करूं। तो पहुंची खरदूषण के पास। अब खरदूषण आए और खरदूषण भगवान को देख के क्या करे, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। सोचो भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जिसकी बहन का नाक कान कटा है वो राक्षस भी कह रहे देखो पहले तुमने बहन के नाक कान काट दिए, पर मारने का मन नहीं कर रहा है, इनसे लड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतने सुंदर हैं। और राम जी का स्वरूप वास्तव में इतने सुंदर। खरदूषण ने कहा युद्ध नहीं करना है, अभी भी लौट जाओ। और फिर युद्ध हुआ। युद्ध में क्या लीला करी प्रभु ने? तो प्रभु ने ऐसी लीला करी कि इन सारे राक्षसों को एक दूसरे में भगवान दिखाई दे रहा और सबने एक दूसरे को ही समाप्त कर दिया। खरदूषण का जब सेना के सहित नाश हुआ, तब जाकर सूर्पनखा आगे बढ़ी। कहाँ पहुंची? तो लंका, रावण के पास। रावण के पास गई और रावण से जाकर कहा, अरे भैया रावण, शत्रु शीश पर आकर तांडव कर रहा है और तुम यहाँ मदिरा पी पी करके पड़े हुए हो। ऐसा ना हो कि लंका का साम्राज्य हाथ से चला जाए और तुम सोते रह जाओ। रावण को इतना सुनाया। रावण ने कहला ये सब बाद में बताना बहन जी, पहले ये बताओ इतना बढ़िया डेकोरेशन करा के कहाँ से आई हो? सूर्पनखा ने कहा अब क्या बताऊं, पंचवटी गई थी, एक सुंदर स्त्री दिखी, मैंने सोचा अपनी सखी बना लूं, पर 2 तपस्वी थे, मुझसे छल करना चाहा और जब मैंने रोका तो छल से मेरे नाक कान काट दिए। पर भैया ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर और ये इतनी सुंदर है पूरे लंका में, क्या त्रैलोक्य में इतनी सुंदर स्त्री कहीं नहीं है। अब रावण ने कहा खरदूषण के पास गई थी? बोला गई थी। बोला क्या हुआ? बोला चले गए। कहाँ चले गए? अरे चले गए। कहाँ? अरे चले गए, सब चले गए। हाँ सब चले गए। रावण ने सूर्पनखा से कहा अच्छा जाओ 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 तुम जाओ। सूर्पनखा गई। अब रावण एक कोने में बैठकर सोच रहा है ओहो कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण बैठकर आज सोच रहा है कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, भगवान के सिवा इतनी ताकत किसमें है जो उनका वध कर सके। तो क्या रावण भगवान धरती पर आ गए? अगर आ गए तो चलो रावण अब तुम भी राम राम करो और अपना कल्याण कर लो। फिर रावण की अंतरात्मा ने कहा जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि राम कहते बन ही नहीं रहा है, अब क्या करें। रावण ने कहा कोई बात नहीं, प्रेम नहीं कर सकते तो दुश्मनी ही कर लेंगे, शत्रुता ही कर लेंगे, पर उद्धार तो करूंगा। और मुझे रावण की ये एक बात बहुत सही लगती है, कम से कम रावण को अपने उद्धार की चिंता तो है कि नहीं है। यहाँ हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमको अपने उद्धार से कोई लेना देना नहीं। खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो मौत से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ये हमारा उसूल है। कम से कम रावण से इतनी बात ही सीख लो कि जीते जी भगवान से अपना कल्याण तो करा लो। अब रावण सीधा गया कहाँ? तो मारीच के पास। मामा मारीच के चरणों में भंजे रावण का प्रणाम स्वीकार हो। मारीच समझ गए आज हमारा दिन कुछ खास अच्छा नहीं है।
जब दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति ऐसे ऐसे करने लगे ना, समझ जाओ कोई खतरा है आपके ऊपर। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का झुकना सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण क्या दिया? जिमि अंकुश धनु उरग बिलाए, नमनि नीच कर अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे धनुष का झुकना ठीक नहीं, अगर धनुष झुका मतलब बाण चलेगा और बाण चलेंगे तो प्राण निकलेंगे। अंकुश धनु, अंकुश कहे हाथी को जो कंट्रोल में करता है ना, जो महावत के हाथ में होता है अंकुश। अंकुश झुकता है तो उतने बड़े गजरात को अपने वश में कर लेता है। उरग, उरग कहे तो सर्प, सर्प डसने से पहले पीछे झुकता है तब डसता है। बिलाई, बिलाई मतलब तो समझ गए होंगे, बिल्ली। बिल्ली झपटने से पहले 2 कदम पीछे होती। अब आपको कितनी नम्र बिल्ली है, प्रणाम करिए, प्रणाम नहीं कर रही है, वार करने की तैयारी है। उरग बिलाई, तो सावधान हो जाइए। मारीच तो सतर्क हो गया, अब सोच रहा है कि रावणवा क्या बोलेगा। तो रावण ने तब तक बात बताई, सुनो मामा जी, जंगल में 2 तपस्वी आए हैं, राम और लक्ष्मण नाम के। राम सुनते ही तो मारीच की आत्मा कांप गई। राम अयोध्या वाले? हाँ शायद। दशरथ जी के हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है। वो जो जनकपुर में धनुष, अरे हाँ हाँ वही वही वही। मारीच ने कहा, अरे मूर्ख, वो राम जी से बैर की बात कर रहा है। अरे हमसे पूछो, बिना फर का बाण मारा तो बक्सर में मारा था, यहाँ आके पड़े हैं मॉरिशस में, और तुम उनसे बैर ठानने की बात कर रहे हो? बल जानते हो उनका? रावण ने कहा, प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, प्यार से कह रहे हैं, मान लो नहीं, दूसरा वाला रास्ता भी हमारे पास है। मारीच ने सोचा, अब मरना तो आज मेरा तय है। हाँ कहूंगा तो भगवान के हाथ मरूंगा, ना कहूंगा तो इस रावण के हाथ मरूंगा। तो इसके हाथ मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मर जाऊं। क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। जीवन में 9 लोगों से भैया बैर मत करियो, आप भी मत करियो। कितने लोगों से? अरे बोलो, हाँ 3 घंटा बोल के थक भी तो जाते होगे, ये भी तो एक आफत है। लगातार बोल रहे हो, गला सूख गया होगा, बोलने में समस्या। कोई नहीं, हम थोड़ी देर बोल लेते हैं, ठीक है, आपके बदले में, पर एक शब्द बोल दो। कितने लोगों से दुश्मनी नहीं? 9। अब कौन कौन? तो गोस्वामी जी ने कहा, शस्त्री। शस्त्री मीन्स जिसके पास हथियार हो, तो उसके सामने ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना चाहिए, नम्र हो जाइए, चुप मार के निकल लीजिए। शस्त्री। मर्मी कहे तो जो आपका सीक्रेट जानता हो, उससे दुश्मनी करोगे तो तुहार सीक्रेट जो अभी ये घर में तकल पूरा तिल और खुर्द में हुई है। मर्मी। प्रभु स्वामी से बैर मत करो। 60 मूर्ख आदमी से जो दुश्मनी करे तो खुद ही ना मूर्ख है वो। धनी, धन से भी बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं, तो इनसे भी बैर मत करो। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सट, धनी, वैद्य। अब डॉक्टर साहब से दुश्मनी का ही परिणाम होगा। केहू डॉक्टर हो तो बुरा मत मानना, पर इनसे बैर करना अच्छी बात थोड़ी ना है। सफेद रंग की दवाइयां तो बदलनी है, इंजेक्शन तो वह रहेगा। वैद्य, बंदी। पहले बंदी जन होते थे जो हमारी कुल परंपरा वृंदावली का गान करते थे। कवि तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि से बैर नहीं। अब भानस गुनी हो, सबसे मुख्य डिपार्टमेंट, सब कान खोल के सुनिए। भानस गुनी कहें तो घर में भोजन बनाने वाला मेंबर। अब इनसे दुश्मनी करके देखो, रोटी ना मिली 3 दिन। भानस गुनी, रसोईया, कुक, शेफ, भोजन बनाने वाला, इनसे भी बैर नहीं करना। नमक और जहर में कोनो ज्यादा अंतर नहीं होता है, का पता भोजन वाला आखिरी भोजन हो जाए। तो भानस गुनी। मारीच विचार कर रहा है 9 लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और रावण तो 9 में से 5 तो इसके अकेले पास है। शस्त्री भी है, मर्मी भी है, प्रभु भी है, सठ भी है, धनी भी है,
इससे बैर करना इस समय मेरे लिए उचित नहीं है, तो क्या करूं, अब जो कहता है कर लेता हूं। अब रावण ने कहा था सोने का मृग बनो, सीधा जंगल जाओ, सीधा जंगल, अब सीधा जंगल जाओ। अच्छा, किशोरी जी ने जब जयंत को क्षमा किया ना, तो राम जी ने सोचा ये तो इतनी करुणामयी है कि जयंत के इतने बड़े अपराध पर इन्होंने हमसे सिफारिश लगा लगा के उसको क्षमा करा लिया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राम जी ने सोचा अगर इनके सामने हम कल को रावण कुंभकर्ण को मारेंगे, ये इतनी करुणामयी है, कहीं ऐसा ना कह दे रावण को भी क्षमा कर दो, कुंभकर्ण को भी क्षमा कर दो। राम जी ने कहा इनको पहले यहाँ से हटाना पड़े। तो प्रभु ने दो कारण है इसके पीछे, एक तो ये और दूसरा ऐसा कि जो रावण मेरे मैया ने जो बाएं हाथ से धनुष उठाया था, जो रावण माँ के उठाए धनुष को नहीं उठा पाया, वो रावण क्या मेरी मैया को हर के ले जा सकता था क्या? तो इसीलिए प्रभु ने माया की सीता जी अपने साथ रखी है, ये प्रतिबिंब है। असली सीता जी का है तो तुम पावक मह करो निवासा, वो अग्नि में विराजमान है। तो अब रावण ने कहा है मारीच से सोने का मृग बनो। मारीच पहुंचा और मारीच पहुंचा और इधर स्वर्ण मृग की मांग, माया की सीता जी ने माया के मृग की मांग की। मारीच भी देखो सोचते आया है क्या क्या कितना बढ़िया होगा। दुनिया राम जी के पीछे भागती है, आज राम जी मेरे पीछे भागेंगे। दुनिया भगवान को देखती है, एक नजर देखने को तरसती है। मैं कितना भाग्यशाली, मुड़ मुड़ कर मरने से पहले भी भगवान को देखता रहूंगा। तो मारीच आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, तर्क का कोई समाधान नहीं। जिज्ञासा शांत हो सकती है पर तर्क का कोई समाधान संसार में नहीं है। अब कुछ तर्कवादी ऐसा कह सकते हैं, ले कैसा भगवान जो हिरण के पीछे पीछे भाग रहा है। अच्छा, मारीच क्या क्या सोच के चला है अपने घर से, मैं आगे आगे होऊंगा, राम जी पीछे पीछे होंगे, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुड़कर राम जी को देखूंगा, फिर भागूंगा, फिर रुकूंगा, फिर देखूंगा। भगवान को अगर मारीच का वध करना था तो जो राम जी सींक से पूरे ब्रह्मास्त्र के साथ जयंत को 3 लोक में दौड़ा सकते हैं, वो राम जी को मारीच को मारने के लिए पीछे पीछे धनुष बाण लेकर भागने की आवश्यकता नहीं है। एक ही कांड में दोनों कथा है ये, पर अगर विचार करके देखा जाए तो प्रभु की लीला है, क्योंकि मारीच के भाव को प्रभु पूरा करना चाहते हैं। तो प्रभु आगे, मारीच भाग रहा है, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। प्रभु ने बाण चलाया, मारीच गिरा और गिरते ही मारीच के मुख से निकला हा लक्ष्मण, धीरे से कहा हा राम, और राम कहकर मारीच ने प्राण त्याग दिए। इधर रावण आया, लक्ष्मण जी जब इधर गए प्रभु के तरफ तो रावण आया, रावण माँ को ले जाने लगा। अब कई लोग कहते हैं रावण मैया से विवाह करना चाहता था, पर गोस्वामी जी महाराज की ये चौपाई तो कुछ और ही कहती है। हरण करने से ठीक पहले मैया रावण को फटकार रही हैं, खूब मैया ने सुनाया है, फटकार लगा रही हैं, क्रोधित हो रही हैं मैया। तो यहाँ रावण की क्या भाव दशा है कि सुनत वचन 10 शीस रिसाना, रावण माँ की बातों को सुनकर क्रोधित हो रहा है। कहाँ से? तो ऊपर से, पर मन में क्या चल रहा है? तो मन महु चरण बंदी सुख माना। ये गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया। तो ये बात तो पक्की हो गई कि रावण के हृदय में विवाह की तो कोई इच्छा नहीं है। अगर विवाह करना चाहेगा तो क्या प्रणाम करेगा मन ही मन? तो फिर क्यों ले गया? रावण ने कहा माँ, अगर मैं यहाँ पे रहूं, अभी आपको लेकर ना जाऊं तो राम जी मेरा वध कर देंगे, पर अगर मैं यहीं पर रहा तो अकेले मेरा उद्धार होगा। जब तक भक्ति मेरी लंका में नहीं आएंगी तब तक भगवान मेरी लंका में आकर मेरी लंका का उद्धार करने वाले नहीं हैं। तो इस कारण सबका उद्धार करना है। अरे कौन है रावण? जय विजय ही तो रावण है, भगवान के भक्त पार्षद ही तो हैं जो श्रापवश रावण बने हैं। तो अब मैया को ले जाने लगा रावण। मार्ग में कौन मिले? तो जटायु जी। जटायु जी ने देखा, रे रे दुष्ट ठाड़ कि न हुई, अरे मूर्ख रुक जा, मेरी पुत्र वधू को लेकर जा रहा है। एक बार तो रावण भय खा गया, लेकिन जैसे देखा अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, रावण ने तलवार निकाली और जटायु जी के दोनों पंख
काट दिए, ज्यों पंख कटे। जटायु जी धरती पर गिरे। अब धरती पर गिरे जटायु जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंख कट गए पर प्राण नहीं छोड़ रहे जटायु जी। क्यों? जब तक भगवान को खबर ना दी तो तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा। राम जी आए, पूरी सूचना दी, क्षमा करना रघुनंदन, पुत्र वधू की रक्षा ना कर सका। राम जी ने कहा तात आप उसकी चिंता मत करो, आप प्राण रखो। जटायु जी ने कहा नहीं, आपके इंतजार में ही तो अब तक प्राण सजो कर बैठा था, अब आवश्यकता नहीं, प्राण त्याग दिया। अपनी इच्छा से आज जटायु जी ने प्राण त्यागा है। मृत्यु देवी की सामर्थ्य नहीं हुई कि जटायु जी को ले जा सके, अपनी इच्छा से प्रभु के आने के बाद। अच्छा, इच्छा मृत्यु का वरदान और किसको मिला था? भीष्म पितामह को। कितना जीवन का अंतर है आप देखो ना दोनों प्रसंग में। उनके सामने भी भगवान खड़े हैं, भीष्म पितामह के सामने भी, और जटायु जी के सामने भी भगवान खड़े हैं। अंतर क्या है? जटायु जी भगवान के गोद की शैया में पड़े हैं और भीष्म पितामह वहां बाणों की शैया में पड़े हैं। वहां क्या दृश्य है? भीष्म पितामह रो रहे हैं और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ क्या दशा है? जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं और ठाकुर जी रो रहे हैं। इतनी भिन्नता क्यों दोनों लीला में? इसलिए क्योंकि पक्षी होकर के भी जटायु जी ने धर्म के साथ रहकर प्राण त्यागा, धर्म के लिए प्राण त्यागा। और भीष्म पितामह सब जानते हुए भी कि दुर्योधन पापी है, अधर्मी है, जानते हुए भी उन्होंने अधर्म के पाले में खड़े होने का निर्णय लिया। तो ये भेद आ गया दोनों के जीवन के अंत की लीला में। जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, जटाओं से प्रभु ने जटायु जी के तन की धूल साफ की। और सबसे बड़ा अंतर देखो, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी तड़प रहे हैं पर राम जी ने नेत्र से एक आंसू नहीं बहाया। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जटायु जी का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े। अपने हाथ से अंत्येष्टि करी है जटायु जी की। दशरथ जी को वो सौभाग्य नहीं मिला जो पक्षीराज जटायु को मिल गया। और प्रभु जब आगे बढ़े तो अब तो पूछिए, एक वो भक्त की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य। जीवन में रहते हुए मैं बार बार कहूं, जिसने भगवान को पाने की चाह नहीं की, चाह भी कर ले तो कल्याण है, और जिसने चाह भी नहीं की उसका पूरा मानव जीवन व्यर्थ चला गया।